नमस्ते दोस्तों, टॉप एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य के बारे में, धरती पर जीवन की शुरुआत। अरबों साल पहले हमारी धरती बिल्कुल खाली थी। तो फिर यहां जीवन कैसे आया? कौन सी चीजों ने इसे मुमकिन बनाया? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए जीवन के इस अद्भुत सफर के बारे में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लगभग 4 अरब साल पहले। उस समय धरती आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हर तरफ ज्वालामुखी फूट रहे थे, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में जहर जैसी गैसें थीं। लेकिन दोस्तों, इसी खतरनाक माहौल में जीवन की शुरुआत हो रही थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि गर्म पानी के सोते, ज्वालामुखी और उल्कापिंडों के जरिए धरती पर कुछ खास रसायन आए। ये रसायन आपस में मिलकर और भी जटिल चीजें बनाने लगे और धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में इन चीजों ने मिलकर पहली जीवित कोशिकाओं को बनाया। अब चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और 4 अरब साल पहले चलते हैं। उस समय धरती बिल्कुल रॉ स्टार जैसी थी, जवान, गर्म और बेकाबू। हर जगह ज्वालामुखी थे, लावा बह रहा था और गैसों से भरा आसमान लाल दिखता था। लेकिन दोस्तों, इसी खतरनाक माहौल में जीवन के लिए जरूरी चीजें भी थीं, पानी, कार्बन और ऊर्जा। और जैसे जैसे धरती ठंडी होने लगी, पानी ने समुद्र बना लिए और यही समुद्र जीवन की पहली प्रयोगशाला बने। अब सवाल यह है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरी हैं। एक थ्योरी कहती है कि जीवन की शुरुआत प्राइमर्डियल सूप में हुई, मतलब पहले के समुद्रों में अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स घुले हुए थे और फिर बिजली और सूरज की गर्मी ने इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर पहले जीवित कोशिकाओं को बनाया। दूसरी थ्योरी कहती है कि जीवन की शुरुआत गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स से हुई। ये वेंट्स गर्म पानी और रसायनों को समुद्र में छोड़ते हैं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। और तीसरी थ्योरी को पैनस्पर्मिया कहते हैं। इसके हिसाब से जीवन धरती पर कहीं और से आया होगा, जैसे कि किसी उल्कापिंड के साथ। चैप्टर 4, पानी, जीवन का असली हीरो। दोस्तों, जीवन की कहानी में पानी का बहुत बड़ा रोल है। पानी ही वो चीज है जो हमें बाकी सारे ग्रहों से अलग बनाती है। लेकिन पानी इतना खास क्यों है? पहली बात, पानी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल सकता है और जीवन के लिए जरूरी सारे रसायन पानी में घुलकर ही आपस में मिलते हैं और काम करते हैं। दूसरी बात, पानी गर्मी को भी बहुत अच्छी तरह से सोख सकता है, इसलिए ये धरती के तापमान को कंट्रोल में रखता है और जीवन के लिए एक अच्छा वातावरण बनाता है। और तीसरी बात, पानी में एक खास तरह का सरफेस टेंशन होता है। इस टेंशन की वजह से पानी की बूंदें गोल होती हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पानी पर चल सकते हैं। चैप्टर 5, क्या हम अंतरिक्ष से आए हैं? पैनस्पर्मिया का रहस्य। दोस्तों, अब तक हमने जो भी बात की वो तो थी धरती पर जीवन की शुरुआत के बारे में। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जीवन धरती पर कहीं और से आया है? जी हां दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि जीवन के बीज अंतरिक्ष से धरती पर आए होंगे। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि अरबों साल पहले किसी उल्कापिंड या धूमकेतु के साथ जीवन के लिए जरूरी कुछ रसायन या शायद कुछ छोटे छोटे जीव भी धरती पर आ गए होंगे और फिर धरती पर मौजूद सही माहौल में इन रसायनों या जीवों ने तेजी से विकास किया होगा और जीवन की शुरुआत हुई होगी। चैप्टर 6, जीवन की ईंटें, कौन से अणु हैं जिम्मेदार? दोस्तों, जीवन को समझने के लिए हमें उन बुनियादी चीजों को समझना होगा जिनसे जीवन बनता है। ये बुनियादी चीजें हैं कुछ खास तरह के अणु जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। ये अणु हमारे शरीर के हर हिस्से में पाए जाते हैं और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। इनमें से सबसे जरूरी हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्रोटीन ही वो चीज है जो हमारे बालों, नाखूनों, मांसपेशियों और यहाँ तक कि हमारे दिमाग को भी बनाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बिना हमारा शरीर सही से काम नहीं कर सकता। दूसरा जरूरी अणु है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए और आरएनए बनाते हैं। डीएनए हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हमारे शरीर को बनाने और चलाने के सारे निर्देश लिखे होते हैं। यह हमारे जीन को निर्धारित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी को आगे बढ़ाता है। और तीसरा जरूरी अणु है लिपिड।
लिपिड मिलकर फैट और तेल बनाते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और कोशिकाओं की दीवारों को बनाने में मदद करते हैं। लिपिड हमारे शरीर के ऊर्जा भंडारण और कोशिका संरचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे शरीर को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य अणु जो जीवन के निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी समझ हमें जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। अगली बार हम और भी गहराई से जानेंगे कि ये अणु कैसे काम करते हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। चैप्टर 7, निर्जीव से जीवित, ये कैसा जादू हुआ। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि धरती पर जीवन के लिए जरूरी सारी चीजें मौजूद थीं। हमारे पास पानी था जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पानी भी था, अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी थे और ऊर्जा भी थी। ये सभी तत्व मिलकर एक अद्भुत मिश्रण बनाते हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है, ये सारी चीजें आपस में मिलकर एक जीवित कोशिका कैसे बनी। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल इतना मुश्किल है कि वैज्ञानिक अभी तक इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कई सालों से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरी हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। इन थ्योरीज ने हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। एक थ्योरी कहती है कि शायद कुछ खास तरह के आरएनए अणु पहले बने होंगे। ये अणु जीवन की पहली सीढ़ी हो सकते हैं। ये आरएनए अणु खुद की कॉपी बना सकते थे और साथ ही साथ कुछ आसान काम भी कर सकते थे, जैसे कि रसायनों को आपस में जोड़ना या तोड़ना। ये प्रक्रिया जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। धीरे धीरे ये आरएनए अणु और भी जटिल होते गए और आखिरकार उन्होंने डीएनए और प्रोटीन बनाने का तरीका सीख लिया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था और इस तरह से पहली जीवित कोशिका का जन्म हुआ। ये एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया थी जिसने जीवन की शुरुआत की। चैप्टर 8, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, जीवन की खोज में एक बड़ा कदम। दोस्तों, 1952 में दो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन वैज्ञानिकों का नाम था स्टैनली मिलर और हेराल्ड यूरे। मिलर और यूरे ने सोचा कि क्यों ना प्रयोगशाला में ही पहले जैसा माहौल बनाया जाए और देखा जाए कि क्या वाकई में जीवन की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने एक बंद फ्लास्क में पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस भरी, जो कि उस समय धरती के वातावरण में रही होंगी। फिर उन्होंने इस मिश्रण को गर्म किया और इसमें बिजली कड़काई। और दोस्तों, जो नतीजे सामने आए वो बिल्कुल हैरान करने वाले थे। कुछ ही दिनों में फ्लास्क के अंदर पानी का रंग बदलने लगा और उसमें कुछ अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने लगे, जिनमें से कुछ तो अमीनो एसिड भी थे। चैप्टर 9, जीवन का रहस्य, नए खुलासे, नई थ्योरी। दोस्तों, जीवन की शुरुआत का रहस्य अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार नए नए शोध कर रहे हैं और उन्हें हर रोज कुछ न कुछ नया पता चल रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जीवाश्म खोजे हैं जो लगभग 3.5 अरब साल पुराने हैं। ये जीवाश्म हमें बताते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत हमारे सोच से भी ज्यादा पहले हो गई थी। वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष में भी जीवन की तलाश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे हमें मंगल ग्रह या फिर किसी और ग्रह पर भी जीवन के संकेत मिल सकते हैं। चैप्टर 10, सवाल अभी भी बहुत हैं, जीवन का सफर जारी है। दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा से अपनी ओर खींचता रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। हम कौन हैं? हम यहां कैसे आए? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सवाल हमें रातों को जगाए रखता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सब जानना चाहते हैं। हर कोई इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि हमने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। जैसे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई। जैसे कि हम अभी तक नहीं जानते कि पहली जीवित कोशिका बिल्कुल कैसी दिखती थी। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें और भी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। हम यह भी नहीं जानते कि क्या जीवन की शुरुआत सिर्फ एक बार हुई थी या फिर यह कई बार हुई है। क्या जीवन का उद्भव एक संयोग था या एक अनिवार्यता? लेकिन एक बात तो पक्की है कि जीवन खुद को बदलने में माहिर है। यह निरंतर परिवर्तनशील है और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। लाखों करोड़ों सालों में जीवन ने खुद को धरती के हर माहौल में ढाल लिया है,
चाहे वो गर्म पानी के सोते हों या फिर बर्फीले समुद्र। जीवन ने हर चुनौती का सामना किया है और हर बार विजयी हुआ है, और ये सफर अभी भी जारी है। जीवन का यह अद्भुत सफर हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कौन जानता है कि आने वाले समय में जीवन और कितने रूप धारण करेगा और कहां तक पहुंचेगा। शायद हम उन रहस्यों को सुलझा पाएंगे जो आज हमारे लिए अनसुलझे हैं। जीवन का यह सफर अनंत है और हम सब इसके यात्री हैं। तो दोस्तों, ये थी धरती पर जीवन की शुरुआत की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल टॉपिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।